नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार स्वास्थ्य क्रांति दिखाकर दिल्ली के लोगों को भ्रमित कर रही थी, अब धीरे धीरे करके उसकी पोल खुलती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अस्पतालों का सत्यानाश किया है और अस्पतालों के नाम पर हजारों करोड़ रुपए डकारे हैं, उससे साफ पता चलता है कि अस्पतालों का के अंदर दिल्ली के लोगों को इलाज मिलना बेहद मुश्किलों भरा हो चुका है। सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलते, अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, इसके बाद वर्ल्ड क्लास अस्पतालों का तमगा अरविंद केजरीवाल ने खुद ही ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक सहयोगी बल्कि एनजीओ की भी सहयोगी रही स्वाति मालीवाल ने ही अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य क्रांति का खुलासा कर दिया है। और ये जो भंडाफोड़ स्वाति मालीवाल ने किया है, ये सचमुच देखने लायक है। एक उनके मंत्री हैं ऐसे ऐसे जिनको नकारा मंत्री कहा जाता है दिल्ली के अंदर। वो जो नकारा मंत्री है वही स्वास्थ्य मंत्री भी थे, और उन्होंने केवल भ्रष्टाचार करने के और दूसरे अफसरों पर आरोप लगाने के सिवा कोई काम नहीं किया दिल्ली के अंदर। हम बार बार आपको यह बात बताते रहे, हम बार बार ये दिखाते रहे कि देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी झूठ बोल रही है। और वही बात हमारी उसी बात को आज स्वाति मालीवाल ने कहा कि मंच पर खड़े होकर स्वास्थ्य क्रांति की बात बिल्कुल मत कहना, एक बार आकर देखो दिल्ली के अस्पतालों का किस तरीके से केजरीवाल ने सत्यानाश कर दिया है। बड़ी बात यह है कि स्वाति मालीवाल ने ये सारा कच्चा चिट्ठा अरविंद केजरीवाल का अपने एक्स पोस्ट पर पोस्ट कर दिया। दरअसल हुआ क्या, सुबह के 3 बजे, आप ये समझिए सुबह के 3 बजे मतलब रात 3 बजे अचानक स्वाति मालीवाल दिल्ली के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित माने जाने वाले, केजरीवाल से पहले तक माने जाने वाले जीबी पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में पहुंच गई। और यहां पर स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से सर्दी के अंदर लोगों की दुर्दशा देखी, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वहीं से अरविंद केजरीवाल को गरियाना शुरू कर दिया। स्वाति मालीवाल यहां पर जाकर जो 3 बजे लाइनों में लोग लगे हुए थे, जो भीड़ थी, जिस तरीके से लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही थी, उस सब का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया स्वाति मालीवाल ने। और स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया कि जानवरों जैसा ये व्यवहार करना बंद करें, क्योंकि लोग इंसान हैं और दिल्ली के लोगों ने आपको वोट दिया है। सबसे बड़ी बात है, स्वाति मालीवाल रात 3 बजे सरकारी अस्पताल पहुंच गई और वहां का हाल देखकर अरविंद केजरीवाल पर खूब निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने वहां खड़े लोगों से बात की काफी देर तक और सबसे उनका हाल जाना, अस्पताल के बारे में पूछा, दवाओं के बारे में पूछा, डॉक्टरों के बारे में पूछा और सरकार द्वारा किए गए वहां के इंतजामों के बारे में भी जानकारी ली, जो कि स्वाति मालीवाल को बिल्कुल रास नहीं आया, क्योंकि असलियत यह है कि अस्पतालों का सत्यानाश किया है अरविंद केजरीवाल ने। स्वाति मालीवाल लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर हैं। अब उन्होंने सरकारी अस्पताल की हालत को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। वो रात 3 बजे अचानक जीबी पंत अस्पताल पहुंचे और लोगों से बात की। इसके बाद वहां का हाल देखकर केजरीवाल पर खूब बरसी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पूरे दौरे का एक वीडियो बनाकर शेयर किया है। अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने वहीं से हमला बोला और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वाति मालीवाल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी के वर्ल्ड क्लास अस्पताल जीबी पंत की हालत, इस खतरनाक सर्दी में छोटी छोटी बच्चियां, बुजुर्ग माताएं सड़कों पर इलाज के इंतजार में पड़े हुए हैं। लोगों को पूरी पूरी रात लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके अस्पताल में अंदर आते हैं। एमआरआई जैसे टेस्ट के लिए दो साल बाद का की डेट है यहाँ पर एमआरआई के लिए, जबकि ये दिमाग का अस्पताल है। तब इसकी अस्पताल की हालत यह है, अस्पताल में दवाएं मिलती नहीं है, लोगों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भगा देते हैं, इमरजेंसी का गेट बंद करके रखा गया है। आप सोचिए ये अस्पताल है
ये अस्पताल में पिटेंगे तो कानून की बात करेंगे, कानून पे पिटेंगे तो अस्पताल की बात करेंगे। मतलब कमाल का अरविंद केजरीवाल का ये जो नेटवर्क है ये है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल जी अब दोबारा कभी मंच पर खड़े होकर ये मत बोलना, मैंने दिल्ली के अस्पताल वर्ल्ड क्लास बना दिए हैं। बड़े ऐड दिए भाई, करोड़ों रुपए के ऐड देकर बॉस वर्ल्ड क्लास अस्पताल विज्ञापनों में बना दिए। लेकिन अस्पतालों का जो सत्यानाश किया है वो स्वाति मालीवाल ने बता दिया है। दिल्ली के अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। शर्म आनी चाहिए, इंसानों को जानवर समझना बंद करो। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने कहा था, कल रात 3 बजे दिल्ली के सरकारी अस्पताल पहुंचकर वहां का हाल देखा, सब कुछ हवा हवाई है। सोशल मीडिया पर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक छलावा है। आज दिल्ली सरकार की फर्जी स्वास्थ्य क्रांति को एक्सपोज करूंगी, और उन्होंने ये एक्सपोज कर दिया। आप ये सोचिए, हम आपको लगातार बार बार ये बात बताते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ विज्ञापनों के अंदर बड़ी बड़ी क्रांतियां की हैं। मतलब इतनी क्रांतियां कि इनके मोहल्ला क्लिनिक भी विदेशों में छपने लगे, जबकि वहां पर आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर ही लोग इनके मोहल्ला क्लिनिकों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप समझिए किनका इलाज होता है, किनको दवाई मिलती है, और डॉक्टर कौन है। भाई साहब टू मच कर दिया इस आदमी ने। अब जब इनकी अपनी सपह सालार रही एक समय पे स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की पोल खोल रही है, तो आप सोचिए कि उनकी हालत क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो एक बड़े अभिनेता हैं ऐसे वाले, उनका क्या होगा। आप क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी सौरभ भारद्वाज को टिकट देंगे? ऋतुराज का टिकट तो उन्होंने काट दिया, तो क्या अरविंद केजरीवाल सौरभ भारद्वाज का टिकट काटने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि अस्पतालों का जिस तरीके से, सरकारी अस्पतालों का जिस तरीके से सत्यानाश सौरभ भारद्वाज ने किया है, शायद किसी ने किया हो। काम कोई किया नहीं, वीडियो बना के डालते हैं और ऐसे ऐसे बस ये वीडियो यूं, ये देखो है। दरअसल है क्या कि इस आदमी को शर्म भी नहीं आती, इनको किसी को भी शर्म नहीं आती है। आप ये समझिए, शर्म मतलब ये एक सेकंड में बदलना और दूसरों पर आरोप लगाना शुरू कर देते। अपना काम कोई नहीं करेंगे, ईमानदारी है नहीं इनमें, एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं, दिल्ली के खजाने को लुटेरे हैं, दिल्ली के खजाने के। और आज ये वोट के लिए तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से सत्ता हाथ से ना जाए। जब स्वाति मालीवाल ने किराड़ी में जाकर ऋतुराज गोविंद की कलई खोल दी और उनको कहा कि मौके पे आइए, और बुरी तरीके से लताड़ा, तो अरविंद केजरीवाल ने ऋतुराज का जो है टिकट काट दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह हुआ कि अब सौरभ भारद्वाज का टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा। स्वाति मालीवाल भी ये जानना चाहती हैं, अस्पतालों का सत्यानाश करने वाला सौरभ भारद्वाज को टिकट मिलेगी, देगी आम आदमी पार्टी या नहीं देगी। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी तो उन सरकारों की होती है जो सरकारें काम करती हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने घर भरने के, विधायकों की सैलरियां 100 गुना बढ़ाने के, और अपनी शीश महल बनाना, एवी 17 जो सिसोदिया का जो घर है उसको आलीशान बनाना, इसके अलावा सोने के कबोर्ड लगाना, सोने के वॉश बेसिन लगाना, सिर्फ यही काम किया है। गोवा चुनाव में जाकर हयात, ग्रैंड हयात रेजेंसी के जो प्रेसिडेंशियल स्वीट था उसमें ठहरना, मौज करना, ये सब इन्होंने किया है। दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। यमुना का हाल किसी से छुपा नहीं है, नालों का हाल किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली की सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, दिल्ली के अंदर सड़कों की कोई सीमा नहीं बची है। पुल नहीं बना, कोई फ्लाईओवर नहीं बना, कोई एलिवेटेड रोड नहीं बना, और जो बने थे उनका सत्यानाश कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। और आज जिस तरीके से अस्पतालों की बात करते थे, स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से पूरे अस्पतालों को एक्सपोज कर दिया जीबी पंत अस्पताल में जाकर, यह अपने आप में बड़ी बात है। और स्वाति मालीवाल पूछ रही हैं कि क्या अभी भी तुम अकड़ के कहोगे कि दिल्ली के अस्पतालों को तुमने वर्ल्ड क्लास बना दिया है। यह है वर्ल्ड क्लास अस्पताल। लोगों का बहुत बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। जो एक बार अस्पताल चला गया, सरकारी अस्पताल, वहां पर बुरी स्थिति में है। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने ये
स्वर्ग बना दिया। लेकिन सिर्फ विज्ञापनों में, क्योंकि करोड़ों रुपए के विज्ञापन के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए बनाए हैं। कोर्ट तक ने इनको कहा। आप समझिए, ये विज्ञापन की सरकार है, इन्होंने काम कोई धरातल पर किया नहीं है। लेकिन अब जब इनकी अपनी स्वाति मालीवाल ने इसकी कलई खोल दिया केजरीवाल की, तो अब उन्हें मुंह छिपाने के लिए जगह मिलेगी नहीं। लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती है, ये फिर भी मुंह दिखाएंगे। बड़ी बात यह है कि दिल्ली वाले इस बारे में क्या सोचते हैं और दिल्ली वाले इस बारे में क्या सोचकर क्या क्या दिखाते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। आप देखते रहिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि चुनावों के अंदर दिल्ली की जनता इनका हश्र जो करने वाली है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, बहुत जल्दी सबके आगे आ जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।